खत्म कर लिया था, अल्किन भी खत्म कर लिया था। आज हम लोग कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डबल बॉन्ड, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इसका हम लोग नेमिंग किस तरह से करेंगे, आईयूपीएसी नेम किस तरह से रखेंगे। हालांकि इससे एआईपीएमटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2020 में जेई ने भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। हाँ, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद नहीं, ठीक है ना, अभी तक जेई का दोबारा पेपर नहीं हुआ। जो जनवरी में हुआ था उसमें पूछा गया था इससे रिलेटेड। मतलब हर अल्टरनेट या हर ईयर ये क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, या तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडिंग वाला, ठीक है ना, या तो सबसे सिग्मा बॉन्ड पूछा जा सकता है, या तो पाई बॉन्ड पूछा जा सकता है, या नेम पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होते हैं ये तो हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग उसका नेमिंग पढ़ेंगे कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पैरेंट चेन में एक साथ आ जाए तो हम लोग उसका नेमिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। चल तो हेडिंग देते हैं, हंसते गाते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। क्या आपके पास कंपाउंड containing carbon carbon double bond and carbon carbon ट्रिपल बॉन्ड। मैं बता रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट हो सबको शेयर करो, ठीक है ना, ताकि सभी लोग पढ़ सके अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि एक सीक्वेंस में आपको वीडियो पूरे थ्योरी के साथ पहली बार YouTube पे कभी पूरा थ्योरी नहीं देता है, और देता है तो उड़ा उड़ा के डिस्प्ले पे दिखाना, ये कोई बड़ी बातें नहीं होती है। लाइव या तो वीडियो लेक्चर सामने डिस्प्ले पे पढ़ने की बहुत 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 बड़ी आदत होती है। डिस्प्ले आता है और चला जाता है, जब तक लिखा हुआ हेडिंग किस तरह से आप लिख रहे हो तब तक नहीं समझोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। देखते हैं किसी तरह का कुछ छूट रहा है क्या। यस, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ आ रहा था। चलो बढ़ते हैं अपने पॉइंट के आगे, ठीक। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं कि अगर पैरेंट चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रूल्स, बोलोगे सर स्टार्ट होते ही आप रूल्स पे क्या करते हो, रूल्स तो एक ही रूल्स हम लोग बार बार यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर select the longest continuous chain of carbon atom including carbon carbon double bond and carbon carbon ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जब हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। रूल नंबर 2, पहले रूल्स लिखते हैं उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। बात समझो ध्यान से। अगर मान लो एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, मैं लिखाऊंगा नहीं, बात समझ जाएगा। एक ही कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन आता है। मतलब मान लो ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह से, यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान रखना। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर 1-1% है, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से होंगे। ये देखो ऐसे हो सकते हैं, बस समझिएगा, और नहीं तो आपके पास इस तरह से होंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक। तो ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, सेम पोजीशन पे है, ये भी फर्स्ट पॉइंट पे ये भी फर्स्ट पॉइंट पे है, तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं किसको, डबल बॉन्ड को, ठीक। अगर सपोज करो कि डबल बॉन्ड बीच में है और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पॉइंट पे है तो हम इसको दे देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पास में आ रही है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बातों को, ठीक। अगर एक से ज्यादा क्या चीज,
एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है पेरेंट चेन में, ठीक है ना, इफ more than carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond present in parent chain, then apply RAPD on carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond। बात समझ में आ रही है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब देखो रूल्स में डायरेक्टली बात चलता हूं, आप समझो अगर इस पे भी फेल हो गया, क्या हो गया, इस पे भी फेल हो गया, तो हम लोग यहां पर क्या लिखो, अप्लाई RAPD ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर आपके पास मान लो इफ फेल देन डबल बॉन्ड, अप्लाई RAPD ओनली ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर ये फेल हो गया तो अप्लाई RAPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। अगर इफ फेल तब हम लोग क्या रख देंगे, यहां पर देखो अल्फा वर्टिकली, ठीक। अगर ये भी फेल हो गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा गो बाय आइदर साइड। नीचे दिख रहा है इफ फेल, तो थोड़े से कट जा रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे दिख नहीं रहा है, ये गो बाय आइदर साइड है, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए अभी मत कहना कि सर दिख नहीं रहा, मैं जान से नीचे लिख दिया हूं। सबसे नीचे अल्फाबेटिकली के नीचे लिखा हुआ है गो बाय आइदर साइड, ठीक है, वो अल्फाबेटिकली के नीचे क्या लिखा हुआ है, गो बाय आइदर साइड, ठीक। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की कहानी पे, क्वेश्चन से मेरा हमारा काम रहेगा क्वेश्चन। तो रूल नंबर वन पे एग्जाम्पल करते हैं 1 2 3 4। तो समझो ये डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये तो कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई नीट वगैरह सबने पूछ रखा है। ये देख लेना, लिख देना जेई नीट, दोनों ने बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। चल अब इसमें एक ही डबल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की क्वेश्चन सेम है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बड़ा ही नहीं लिख रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ, यही मार्कर है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर सेम पोजीशन पे ए बी है, सेम पोजीशन पे ए है, दोनों टर्मिनल पॉइंट सेम है, एक और एक है, तो ध्यान रखिएगा कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ऊपर दिखे ना दिखे, नीचे ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। पहले तो मुझे देखने दो कैमरा में बराबर है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर
इसका नेमिंग ध्यान से समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा मैं एक नोट लिखा दूं आपको, ठीक है, नोट अच्छे से याद रखना। देखो यहाँ पर जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर बेस नेम की बात करते हैं। सपोज करो आपके पास ये दिया हुआ है एक, ये भी दिया हुआ है एक, तो इसका नाम हो जाएगा अल्क एक्स इन और वाई नहीं। अगर मान लो ये दो और एक ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अल्क, ये लगा देते ताकि अच्छा लगे, बाकी लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स वाई डाइन, फिर जेड वाई नहीं, या आप ऐसे लिख सकते हो ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा अल्क एक्स इन वाई जेड डाई वाई नहीं। बढ़िया से लिखना, ठीक है ना। हाँ अब ये क्या है, हियर एक्स वाई एंड जेड are the position of carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond। बात समझ आती है ना, वेरी गुड। चलिए ये ध्यान रखिएगा, इसी के बेस पे अभी हम लोग कौन सा देख रहा है, एक एक वाला केस देख रहे हैं, तो कौन सा नाम हो जाएगा बेसिक का, देखो यहाँ पर ये हो जाए अल्क, कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए जा क्या आ जाएगा 4 के लिए ब्यूट, और देखो पोजीशन एक नंबर पे 1 इन और 3 वाई ने, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, यहाँ पर आपके पास अगर यही काम साइक्लिक में किया जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये ले लो Cl और ये हो गया Br, ठीक है। तो इसका नाम बताओ, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे, ठीक है ना। तो देखो डबल बॉन्ड को हम लोग इधर से ले सकते हैं या इधर से ले जाओ सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से जाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड, तो पेरेंट चेन में तो इसको डायरेक्ट इंक्लूड कर लो, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम बताओ 4 नहीं 5 ब्रोमो 6 क्लोरो, क्या हो जाएगा 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स, एक नंबर पे है तो 1 इन और 3 वाई एन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 3 वाई एन, बात समझ में आती है ना। तो ये सब थोड़ी सी बातें पता होना चाहिए, आप नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर 3 आ जाएगा तो यहाँ पर ट्राई लिख देना, 4 आ गया तो क्या लिखोगे ट्राई 3 टेट्रा 4 के लिए। चल 1 2 3 4 हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो रूल के नीचे अल्फाबेटिकली के नीचे लिखा हुआ है गो बाय आइदर साइड, मैं फिर से बोल रहा हूं नीचे लिखा हुआ है गो बाय आइदर साइड। चलिए कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह से ले लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H, क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड H, तो पेरेंट चेन तो हमारा ही हो गया। तो देखो इधर से सेकंड नंबर पे, इधर से 1 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंट 3 इन 1 वाई, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। चलो ठीक है, फिर अगर आपके पास यही आ जाए 1 2
एक ट्रिपल बॉन्ड और ये आ गया डबल बॉन्ड। तो देखो एक दो सेम पोजीशन है तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। तो ये पैरेंट चेन, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखेंगे 3 मिथाइल हेक्स 2 इन 4 YN, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके दूं, मतलब ठीक है, ये हो गया आपके पास ये हो गया ये, और ये हो गया आपके पास ये, ठीक है ना। बात समझ आ रही ना। तो थोड़ा सा इसमें और चेंज कर दे क्या, ये हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7 8 9, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या हो जाएगा 7 7 डाई मिथाइल नॉन 5 इन 1 YN, ठीक है। इंक तेल बेचने जा रहा है फटाफट, ये हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और मार ले, ठीक है। जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन नहीं है, जैसे मान लो ये हो गया आपके पास एमी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। पास में आती है ना। और ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड। तब बताओ कैसे मॉडिफाई करोगे। तो देखो फिर से सेम पोजीशन 1 2 3, एक अरे अरे अरे, तो एक इसमें 1 2 3 4, जैसे 1 2 3, इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो तुम्हारा इधर से सही हो जाएगा 1 2। एमी का मतलब मिथाइल CH3, 3 4 5 6 7 9 10, ये हो जाएगा 5 6 डाई इथाइल टेक 7 इन और 2 YN, 2 YN, ठीक है। बात समझ आती है ना। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए तो हालांकि मैं इसमें बाइसाइक्लो और इसमें स्पाइरो में भी यूज कर सकते हैं, रिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो चलो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ताकि और ज्यादा ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यही चीजें फंक्शन ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट हमारा बचेगा फंक्शन ग्रुप, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करेंगे, जिससे कि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए, कुछ क्वेश्चन छोटा मोटा खत्म कर लेते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लो ये दिया हुआ है और ये, फिर आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये दिया हुआ है आपके पास क्लोरीन। तो देखो हम लोग स्पाइरो में तो जो कॉमन कार्बन है, छोटे रिंग के फर्स्ट कार्बन को पकड़ते हैं, इसको पकड़ेंगे या इसको पकड़ेंगे। देखते ये डबल बॉन्ड किधर से आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इधर से जाओगे तो 6, इधर से जाओ 1 2 3 4 5 6। तो अच्छा डबल बॉन्ड ना 6 7 8 9 पे आ रहा है, ठीक। लेकिन इधर से जाने पे कम पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्यों। देखो सभी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका नाम हो जाएगा, सभी लोग लिखना 3
ब्रोमो 2 क्लोरो स्पाइरो 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना रहता है 4 5 और कितने कार्बन डेक 7 इन और 9 वाई इन। बात समझ आ रही ना? ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो, हालांकि पूछा हुआ क्वेश्चन करवाता हूं, हालांकि इससे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा हुआ था जेई में, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड रे और ये आपके पास ये दिया हुआ है ब्रोमो, ठीक है। तो देखो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। याद रखिएगा ये जो दिख रहा है कार्बन नहीं है। बात समझ रही ना? क्योंकि ये ऐसे है, मतलब जो होता है ना, जैसे बीच में हो गया, ये देखो ऐसे हो गया, तो ये बीच में ऐसे है, ठीक है ना। ये हम थोड़ा सा इस लाइन को अगर ऐसे दिखाना चाहे ऐसे, तो ये आपको लग रहा है कार्बन, लेकिन नहीं, ये 3D स्ट्रक्चर इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 7 ब्रोमो और बाईसाइक्लो, तो लिखेंगे 2.2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें एक कार्बन है, तो 1 टोटल कार्बन कितने 7, तो हेप्ट कितना 2 इन और 5 वाई, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और मैं डीपीपी भेज दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग फंक्शनल रूप में एंट्री करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स बातें करेंगे किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। किसी तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉब्लम हमारा रह ना जाए। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत बाबू नहीं? आप ऐसे करना, बढ़िया से इसका रिवीजन करना, ठीक है ना, और सभी नोट करके ग्रुप में सेंड करना। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, नहीं तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना, लाइक, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक विथ कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ओके, या कोई एरर आता है कि सर अपर लिखिए, छोटा लेटर को बड़ा लेटर में लिखिए, आज थोड़ा सा अब कल ही मत लिखना कि सर कलर सही नहीं है, तो ऑलरेडी कलर डिसकलर हो चुका है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।